अब आपके समक्ष यजुर्वेद के 21वें अध्याय का प्रश्नोत्तर मंत्र है। आप इसे ध्यानपूर्वक सुने और समझने का प्रयास करें। ओम देव इंद्रो नराशसत्वरुधः सरस्वत्या शिवभ्यामीयते रथः रेतो न रूपं ऋतं जनन्मिन्द्राय तस्माददिन्द्रयाणि वसुवने वसुध्यस्यन्तु यज। इस मंत्र में उपमा और वाचक अलंकार है। इसके भावार्थ में ऋषिजान लिखते हैं, हे मनुष्यों, यदि तुम लोग धर्म संबंधी व्यवहार से धन को इकट्ठा करो तो जल और आग से चलाए हुए रथ के समान शीघ्र सब सुखों को प्राप्त हो। इस मंत्र में परमात्मा मनुष्य को उपदेश देते हैं कि जो हमें धन प्राप्त करना चाहिए वो धर्म से ही प्राप्त करना चाहिए। जो व्यक्ति धर्म पूर्वक अर्थ को प्राप्त करता है, जिस प्रकार जल में चलने वाला रथ तथा जो जलयान है, जल में जो बड़ी बड़ी हवा चलती है वो दूरी को जल्दी तय कर देती है, और जो पृथ्वी पर भी रथ चलता है वो आपको कम समय में अपने लक्ष्य को प्राप्त करा देता है। उसी प्रकार जब व्यक्ति धर्म पूर्वक धन को प्राप्त करता है तो लक्ष्मी जो है उसे धन जो है शीघ्र प्राप्त होती है। प्राप्त ही नहीं होती है, वो उसे सुख भी देती है। ये जो मुख्य बात है इसमें परमात्मा स्वयं उपदेश देते हैं। अब दिक्कत क्या है यहाँ पर कि परमात्मा ने हमें स्वतंत्र किया हुआ है कि हम चाहे धर्म से कार्य करें चाहे अधर्म से करें, दोनों हमारे पास विकल्प है। तो देखने में जो ये माया है संसार का, उसमें देखने में ये लगता है कि अधर्म से जल्दी धन प्राप्त हो जाता है, और होता भी है कहीं कहीं, लेकिन धन तो जरूर प्राप्त होता है, लेकिन उस धन से सुख नहीं प्राप्त होता है। जबकि मनुष्य का जो हमारी आत्मा है उसका जो मुख्य लक्ष्य है वो सुख को प्राप्त करना है। हम आनंद को खोजते हैं, सुख को खोजते हैं, और हम इस भ्रम में हैं कि धन से सुख मिलेगा। लेकिन किस प्रकार के धन से सुख मिलेगा? जो धर्म अर्थात सत्य से प्राप्त किया हो। चोरी, बेईमानी, डकैती, लूट पाट, किसी को बेवकूफ बना के धन जो लोग अर्जित करते हैं वो धन कभी सुख नहीं दे सकता है। इसको आप भली प्रकार समझ लीजिए। इसलिए इस भ्रम को दूर करने के लिए परमात्मा ने वेद रूपी ज्ञान मनुष्य को दिया है। और यहीं पर जब हम परमात्मा का आदेश है वेद के अंदर, जब हम उसके आदेश का अवहेलना कर देते हैं, नहीं मानते हैं, मानने से इनकार कर देते हैं और बेईमानी से धन को कमाना शुरू करते हैं, तो धन तो जरूर मिलता है लेकिन वो धन सुख नहीं देता है हमें। आप देखेंगे कि जो लोग भी अनैतिक तरीकों से धन को प्राप्त किए हैं, आप प्रत्यक्ष स्वयं देखिए। अब इस मंत्र को स्वयं में चिंतन कीजिए, स्वयं में दर्शन कीजिए समाज के अंदर कि क्या ये सत्य है या असत्य है। जब आप दर्शन करेंगे, चिंतन करेंगे समाज के वातावरण को, तो आपको लगेगा नहीं, बहुत से लोग, हम लोग स्वयं देख रहे हैं, बहुत बाहुबली ऐसे जिन्होंने अनैतिक तरीके से धन को कमाया, आज क्या गति है उनकी। और जिन लोगों ने धर्म के साथ धन को कमाया उनकी क्या गति है, दोनों में तुलना कर लीजिए। तो इसलिए आप ये देखेंगे तो जो इसमें बात लिखी है वेद के अंदर, जो परमात्मा का आदेश है वो अक्षरशः सत्य है, क्योंकि उसका प्रमाण इसी सृष्टि में उपलब्ध है। इसलिए परमात्मा चाहते हैं कि हम सभी सुखी रहें, आनंदित जीवन जिए, इसलिए उसके लिए उन्होंने हमें ज्ञान भी दिया है। तो हम सभी का ये कर्तव्य है कि धन को धर्म अर्थात सत्य से, पुरुषार्थ से ही अर्जित करें, तभी हम सुखी रह पाएंगे। ये सुख का मूल कारण है। सुख का मूल धर्म है, अधर्म का मूल वेद है, और वेद का मूल परमात्मा है। ठीक, तो हम परमात्मा को पकड़ेंगे तो हम सभी चीजों को पकड़ लेंगे, उनके रास्ते पे चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सुखी रहेगा, आनंदित रहेगा, और हम स्वयं भी सुख को प्राप्त करेंगे। और जो चीजें हमारे पास रहेंगी वही तो हम दूसरों को देंगे। जब हमारे पास सुख रहेगा तो हम सुख बांटेंगे, जब दुख रहेगा तो दुख बांटेंगे।
तो सबको भाई सुख की आवश्यकता है, इसलिए सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि परमात्मा के बताए मार्ग जो वेद के अंदर है, वेदों को पढ़ें और उसी रास्ते पर चलें। निश्चित रूप से संसार में आनंद ही आनंद मिलेगा। इन्हीं विचारों के साथ आज के इस मंत्र का भाव मैंने आपके समक्ष रखा। आप इसे अपने जीवन में उतार के अपने जीवन को आनंदित सुखी बनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।